नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 148 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 36 है, 45 है और आपका 105 दिया गया है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 3 और 12 से 36 किस प्रकार से लिख रहा है। 3 और 12 को हम लोग क्या कर दे ताकि हमारा 36 बन जाए। देखिएगा, अगर दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर ले, यानी कि 3 गुना 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना 12 आपका 36 होता है। देखिए 36 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो आपका 5 और 9 दिया गया है। 5 गुना 9 आपका 45 होता है। देखिए 45 आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो एक संख्या आपका 7 दिया गया है और एक संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर आपका 105 दिया गया है। सभी में हम लोग क्या किए थे कि दोनों संख्याओं को गुना कर दिए थे तो ऊपर वाला संख्या आपका बन गया था। वही सेम अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो पहला संख्या आपका 7 है। 7 में हम लोग कौन से संख्या से गुना करें ताकि हमारा 105 बन जाए। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 105 में जो है वो 7 से भाग कीजिएगा। 105 में जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा ये आपका जो है वो 15 हो जाएगा। 15 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए जब हम लोग 7 गुना 15 करेंगे तो ये आपका 105 हो जाएगा। 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका लकड़ी से दरवाजा किस प्रकार से लिख रहा है, लकड़ी से दरवाजा आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से शब्द भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लकड़ी से ही आपका दरवाजा बनता है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मिट्टी से आपका मूर्ति दिया गया है। जिस प्रकार से लकड़ी से दरवाजा बनता है उसी प्रकार से आपका मिट्टी से मूर्ति बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मूर्ति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। वेन आरेख वेन डायग्राम से भी रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मनुष्य, मूषक और जीव जंतु में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीव जंतु के अंदर ही आपके मूषक और मनुष्य दोनों होती हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीव जंतु के लिए एक गोला बना लेंगे और जीव जंतु के अंदर ही आपके मनुष्य और मूषक दोनों हो जाएंगे। मनुष्य और मूषक आपका अलग अलग है, यानी कि ये दोनों को हम लोग जीव जंतु के अंदर रखेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 1331 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 11 से 1331 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 11 को क्या करेंगे ताकि हमारा 1331 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, 11 से हम लोग 1331 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा 11 का क्यू आपका कितना होता है, 11 का क्यू आपका 1331 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 1331 लिखा हुआ है, यानी कि संख्या के क्यू कर दिया गया है। उसी प्रकार से आपका 12 है तो हम लोग 12 के क्यू करेंगे। 12 का क्यू आपका कितना होता है, 1728 होता है। सभी बच्चे याद भी कर लीजिएगा, 12 का क्यू आपका 1728 होता है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। इस पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 14 दिया गया है, 14 के आगे आपका 18 दिया गया है, 18 के आगे आपका 21 है, 21 के आगे आपका 25 है, 25 के आगे आपका 28 दिया गया है और 28 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 14 से 18 किस प्रकार से लिख रहा है। जब हम लोग 14 में +4 करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 से 21 है, 18 + 3 आपका 21 होता है, 21 से 25 है, 21 + 4 आपका 25 होता है, 25 से 28 है, 25 + 3 आपका 28 होता है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा
+4 +3 +4 +3, यानी कि एक बार +4 करता है तो एक बार +3 करता है। यहाँ पर आपका +3 है तो अगले अंतर जो है वो आपके +4 के हो जाएंगे। 28 + 4 आपका 32 होता है। 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका y दिया गया है, y के आगे आपका s दिया गया है, s के आगे आपका n है, n के आगे देखिएगा तो आपका j दिया गया है और j के आगे आपका g है और g के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो y से आपका s लिखा हुआ है। y जो है ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 25वें नंबर पर होता है और s जो है ये आपके 19वें पर होता है। यहाँ पर आपका -6 है। आगे देखिएगा तो s से आपका n है, s आपका 19वें पर होता है, n आपके 14वें पर होता है। यहाँ पर आपका -5 है, n से आपका j है, n आपके 14वें पर होता है, j आपके 10वें पर होता है। यहाँ पर आपका -4 है, j से आपका g है, j आपके 10वें पर होता है, g आपके 7वें पर। यहाँ पर आपका -3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा -6 -5 -4 -3, यानी कि एक कमा दिया गया है तो अगले अंतर जो है ये आपके -2 के हो जाएंगे। g -2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, g आपके 7वें पर होते हैं, 7 -2 आपका 5 और 5वें पर आपका e होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका e दिया गया है, ई आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ई भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक ऐसे क्रोधित राजाओं जो मोटे हैं को दर्शाता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आकृति आपका किस प्रकार से है और आप लोगों से क्या पूछ रहा है। आकृति को देखिएगा तो देखिए मोटा के लिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति दिया गया है। आगे आप लोग देखिएगा तो देखिए क्रोधी के लिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति दिया गया है और ध्यान से देखिएगा तो राजा के लिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आकृति दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा रोमन अंक ऐसे क्रोधित राजाओं जो मोटे हैं को दर्शाता है। यानी कि क्रोधित भी होना चाहिए, राजा भी होना चाहिए और मोटा भी होना चाहिए। कौन सा ऐसा रोमन अंक है जो तीनों में दिया गया है, मोटा में भी होना चाहिए, क्रोधी में भी होना चाहिए और राजा में भी होना चाहिए। तो केवल आपका 4 जो है ये तीनों में दिया गया है। यानी कि 4 जो है ये आपका मोटा भी है, क्रोधी भी है और राजा भी है। 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें।
इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका 341 है। 341 जो है ये आपके 3, 4, 1 से मिलकर बनते हैं। अगर हम लोग 341 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 3 + 4 करेंगे तो 7 और 7 + 1 आपका 8 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिएगा तो 342 दिया गया है। जब हम लोग 342 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 342 जो है ये आपके 3, 4, 2 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा 3 + 4 आपका 7 और 7 + 2 आपका 9 होता है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका 810 है। जब आप लोग 810 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा तो ये आपका 810 8, 1, 0 से मिलकर बनता है। सभी को आपस में जोड़िएगा 8 + 1 आपका 9 और 9 + 0 आपका 9 ही होता है। आगे देखिएगा ऑप्शन डी में 405 है। 405 जो है ये आपके 405 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 4 + 0 आपका 4 होता है। 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा जब हम लोग सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं ऑप्शन ए में आपका 8 प्राप्त होता है, ऑप्शन बी, सी और डी में आपका 9 प्राप्त होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से AZB का संबंध BYC के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MVN का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका AZB से BYC किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग AZB को क्या करेंगे ताकि हमारा BYC बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे MVN से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या दिया गया है, पहले आपका AZB दिया गया है, इससे आपका क्या दिया गया है BYC दिया गया है। देखिएगा BYC दिया गया है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा AZB से हम लोग BYC किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका A से B है, यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा। आगे देखिएगा Z से आपका Y है, यहाँ पर आपका -1 है। B से आपका C है, यहाँ पर आपका +1 है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे पहले वाले अक्षर में +1, दूसरे वाले में -1 और तीसरे वाले में फिर +1 तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, M + 1 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा। M आपके 13वें पर होता है, 13 + 1 आपका 14 और 14वें पर N होता है। आगे देखिएगा V है, V - 1 आपका कितना हो जाएगा, V जो है ये आपके 22वें पर होता है, 22 - 1 आपका 21 होता है, 21वें पर आपका U होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर में फिर हमें +1 करना है, N + 1 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, N आपके 14वें पर होता है, 14 + 1 आपका 15 और 15वें पर आपका O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NUO दिया गया है, देखिएगा NUO आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका NUO भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे वेन आरेख वेन डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है
सभी हंस पक्षी है। सभी हंस क्या है? पक्षी है। जब हम लोग इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? देखिएगा, सभी हंस पक्षी है, यानी कि पक्षी के अंदर आपका हंस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हंस हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका पक्षी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पक्षी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कथन 2 को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कराए, कोई भी पक्षी पशु नहीं है। कोई भी पक्षी क्या है? पशु नहीं है, यानी कि पशु आपका अलग दिया गया है तो पशु को हम लोग अलग कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पशु हो जाएगा। अब आप लोग आगे निष्कर्ष को पढ़िएगा। निष्कर्ष 3 आपको करे, कुछ पशु परिवहन है। कुछ पशु क्या है? परिवहन है, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका परिवहन हो जाएगा। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए, निष्कर्ष 1 आपको कराए, कुछ परिवहन पशु है। कुछ परिवहन क्या है? पशु है। देखिए, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ परिवहन जो है ये आपके पशु हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। ये निष्कर्ष आपका निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ हंस पशु है। कुछ हंस क्या है? पशु है। देखिए, हंस आपका अलग दिया गया है, पशु आपका अलग है। ये दोनों आपका अलग अलग दिया गया है। कुछ हंस आपके पशु नहीं हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कोई भी हंस पशु नहीं है। देखिएगा, हंस आपका अलग है, पशु आपका अलग है। कोई भी हंस आपका पशु नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। निष्कर्ष 4 को देखिएगा तो निष्कर्ष 4 आपको कह रहा है, कुछ परिवहन हंस नहीं है। कुछ परिवहन क्या है? हंस नहीं है। देखिएगा, हंस आपका अलग है और परिवहन आपका अलग है। कोई भी हंस आपका परिवहन नहीं है या फिर कोई भी परिवहन आपका हंस नहीं है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कुछ परिवहन आपके हंस नहीं हो सकते हैं। केवल निष्कर्ष 1 और 3 आपका निकलता है। 1 और 3 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो निष्कर्ष 1 और 3 निकलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है ये आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति जो है ये आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका ऊपर वाले आकृति उलटकर नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले आकृति उलटकर आपके ऊपर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इस प्रकार से आकृति को उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे और ये जो लाइन आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा। और ये जो आपका ऊपर की ओर दिया गया है ये आपके उलटने के बाद अब नीचे की ओर हो जाएगा। और ये जो देखिएगा आपका नीचे की ओर है ये आपके उलटने के बाद ऊपर की ओर हो जाएगा। और ये बिंदु आपका जहाँ है वहीं पर रहेगा उलटने के बाद भी। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, यदि एल का अर्थ है गुना, कॉमा एम का अर्थ है भाग, कॉमा पी का अर्थ है जोड़ और क्यू का अर्थ है घटाओ, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है 16P 24 M 8 Q 6 M 2 L 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या
भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एल का अर्थ जो है वो गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका एल दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ भाग है, यानी कि एम के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। पी का अर्थ आपका जोड़ है, पी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और क्यू का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि क्यू के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिएगा 16p 24 है। पी का अर्थ आपका क्या है? पी का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपका 16 जोड़ 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 8 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्यू है, क्यू का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपका घटाव 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से एम है, एम का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका फिर से भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका एल है, एल का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर हम लोग गुना 3 कर देंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 16 जोड़ करेंगे 24 भागा 8 जो है ये आपका 3 होता है। घटाव करेंगे 6 भागा 2, ये भी आपका 3 होता है। गुना करेंगे 3। आगे देखिएगा 16 जोड़ 3 आपका 19 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपका 9 होता है। 19 माइनस 9 आपका 10 बनेगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाले आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये आकृति में जो आपका इधर दिया गया है इसे आप उधर कर दिया गया है और इधर वाले आकृति को आपका फिर उधर कर दिया गया है, यानी कि ये दोनों को आपस में जो है वो चेंज कर दिया गया है। और तीर का चिन्ह आपका नीचे है तो ऊपर कर दिया गया है। देखिएगा वही सेम हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर आपका एक लाइन है, देखिएगा सबसे पहले आपका ये जो बिंदु है ये भी आपका चेंज हो जाएगा, इधर से अब आपका इधर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका एक बिंदु पहले से भी है और देखिएगा ये जो आकृति है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये दोनों आकृति को चेंज किया था तो हम लोग ये दोनों आकृति को भी चेंज करेंगे। ये दोनों आकृति को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये वाला आकृति आपका ऊपर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से और ऊपर वाला आकृति नीचे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार के उत्तर आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका समय है, ऑप्शन बी में कौशल है, ऑप्शन सी में रुचि है और ऑप्शन डी में आपका जानकारी है। इसमें सबसे अलग आपका समय हो जाएगा। ये तीनों आपका एक प्रकार का दिया गया है, कौशल, रुचि और जानकारी, जबकि समय आपका ये तीनों से अलग दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एल और एम बहने हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है,
तो एल और क्यू का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न पहले आपको कर रहा है एल और एम बहाने हैं। एल और एम क्या है, बहाने हैं। बहान है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। एल और एम क्या है, बहान है। आप लोग बहान लिख दीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा। पी एल का पति है। पी कौन है, एल का पति है। पति पत्नी का रिश्ता है, यानी कि ये भी आपका एक ही पीढ़ी का है, इसे भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। पी क्या है, एल का पति है। यहाँ पर आप लोग पति लिख दीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ओ एम का पति है। यहाँ पर भी आपका पति पत्नी का ही रिश्ता है। ओ क्या है, एम का पति है। यहाँ पर आप लोग ओ को लिखिएगा, क्या रिश्ता है, पति का रिश्ता है, तो आप लोग पति लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू क्या है, एम और ओ दोनों का पुत्र है, यानी कि क्यू जो है ये दोनों से एक पीढ़ी नीचे का है। तो क्यू को आप लोग ये दोनों से एक पीढ़ी नीचे रखिएगा। एम और ओ का पुत्र है, क्या रिश्ता है, क्यू जो है वो एम और ओ दोनों का पुत्र है, तो आप लोग पुत्र लिख दीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न को आगे पढ़िएगा। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है एल और क्यू का क्या संबंध है। देखिए एल आपका यहाँ पर है और क्यू आपका यहाँ पर है। एल का बहन एम है और एम का बेटा जो है वो ओ है। बहन का बेटा कौन लगता है, बहन का बेटा जो है वो भांजा लगता है। भांजा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए एल का बहन जो है वो एम है, एम का पुत्र जो है वो ओ है। बहन का पुत्र कौन लगेगा, बहन का पुत्र आपका जो है वो भांजा लगता है। भांजा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो सबसे पहले आपके एक लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके दिए गए हैं। उसके बाद आपका इस प्रकार का भी 2 लाइन दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 17 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो के अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।